हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद तानिया जिंदल। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि रो एक्लन फॉर्म क्या होती है एंड रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म क्या होती है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक मैट्रिक्स को हम रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। राइट, जैसे ये क्वेश्चन है, रिड्यूस द मैट्रिक्स इनटू रो एक्लन फॉर्म एंड फाइंड इट्स रैंक। ये मैट्रिक्स गिवन है हमें। अब एक बात और, हमने पिछली वीडियो में ये देखा था कि रो एक्लन फॉर्म में ओनली रो ऑपरेशंस ही लगा सकते हैं हम, चाहे रो एक्लन फॉर्म हो चाहे रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म हो, सिर्फ रो ऑपरेशंस अप्लाई करोगे आप। जब कॉलम एक्लन फॉर्म और कॉलम रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म की बात आई तो वहाँ पे सिर्फ कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई करोगे, वहाँ पे रो नहीं कर सकते। अब यहाँ पे ओनली रो ऑपरेशंस आर अलाउड। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे 1 है, सबसे पहले इसके नीचे ज़ीरोस बनाएंगे। राइट, इसके नीचे ज़ीरोस कैसे बनाएंगे हम? ऑपरेशन लगाएंगे R2 पे, R2 माइनस 2R1 एंड R3 पे ऑपरेशन लगाएंगे R3 प्लस R1। अगर इन दोनों को ऐड कर दोगे यहाँ पे 0 बन जाएगी। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे R1 को, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यहाँ पे 0 बन जाएगी। राइट, तो ये दो ऑपरेशंस लगाएंगे सबसे पहले हम, और ये ऑपरेशन लगाने के बाद मैट्रिक्स इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। राइट, अब इसके बाद क्या करेंगे हम? R3 पे ऑपरेशन लगा देंगे, R3 माइनस R2, क्योंकि ये दोनों सेम है हमें दिख रहा है, तो R3 पे ऑपरेशन लगा देंगे, R3 माइनस R2। नीचे वाली सारी रो क्या बन जाएगी हमारी? 0। और हम इस R2 को अब क्या करेंगे? 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड करने के बाद हमारी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? ये। अब ये क्या है? जो नंबर ऑफ ज़ीरोस हैं वो नीचे वाली रो में मैक्सिमम है, और फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री R1 में फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री ये है, R2 में फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री क्या है? ये भी 1 है, ये भी 1 है, मतलब लीडिंग एंट्री क्या है? 1। इस रो में ज़ीरोस कितनी है? कोई भी नहीं, 0 ज़ीरोस हैं। इस रो में ज़ीरोस कितनी है? 2 ज़ीरो हैं, ये एक और एक 2। इस रो में कितनी ज़ीरोस हैं? 4। जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं नंबर ऑफ ज़ीरोस बढ़ रही हैं। राइट, तो ये हमारी क्या हो गई? रो एक्लन फॉर्म। सिर्फ रो ऑपरेशंस लगाए थे हमने, और ये हमारी लास्ट पे क्या बन गई? रो एक्लन फॉर्म। ठीक है, और अब हमें पता क्या करना था? रैंक पता करना था। रैंक कैसे पता होगा? अब इसमें कितनी नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज हैं? नॉन ज़ीरो रोज, ये रो भी नॉन ज़ीरो है, ये सेकेंड रो भी नॉन ज़ीरो है, थर्ड रो तो 0 है। थर्ड रो में सारे एलिमेंट क्या है? 0। तो इसमें ये 2 रोज हैं जो नॉन ज़ीरो हैं, तो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज कितनी है? 2। तो इसका रो रैंक क्या आ गया? 2। 2 इज़ द रो रैंक। जितनी नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज उतना उसका रो रैंक, तो इसका रो रैंक क्या आ गया हमारा? 2 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिड्यूस द मैट्रिक्स इनटू रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। अब इस मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट करना है हमें? रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में, और रो रैंक पता करना है इसका। ये हमारी मैट्रिक्स दे रखी है। अब इसमें भी हम सिर्फ रो ऑपरेशंस ही अप्लाई कर सकते हैं। रो वर्ड से ध्यान रखें कि सिर्फ रो ऑपरेशंस ही लगाने हैं भाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस यहाँ पे ज़ीरोस बनाएंगे। यहाँ पे ज़ीरोस बनाने के लिए हम ये ऑपरेशन लगा देते हैं, R2 पे R2 प्लस 2R1, R3 पे R3 प्लस 3R1, R4 पे R4 माइनस R1। ये ऑपरेशंस लगाने के बाद ये मैट्रिक्स इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। ये ऑपरेशंस आप आराम से लगा लेना, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी ये मैट्रिक्स। अब R3 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। इसको 2 से डिवाइड करने के बाद ये मैट्रिक्स इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे ज़ीरोस बनाने के लिए नीचे वाली रो में हमें मैक्सिमम ज़ीरोस बनाने होते हैं, तो यहाँ पे ज़ीरोस बनाने के लिए हम ये ऑपरेशन लगा देते हैं, R3 पे R3 माइनस R2, R4 पे R4 माइनस R2। ये ऑपरेशन लगाने के बाद हमारी मैट्रिक्स इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। राइट, अब ये मैट्रिक्स क्या है कि देखिए मैक्सिमम ज़ीरोस तो नीचे वाली रो में लाई कर रहे हैं,
इसकी फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री, हर रो की फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री क्या है 1, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोस क्या है 0, इसमें 1, इसमें 4, इसमें 4। नीचे आते आते नंबर ऑफ़ ज़ीरोस बढ़ रहे हैं, मतलब ये क्या आ गई हमारी रो एक्लन फॉर्म। पर हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, हमें रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म बनानी है। उसके लिए क्या होना चाहिए, ये हमारी फर्स्ट रो का फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट, सेकेंड रो का पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट क्या है ये, ठीक है। थर्ड और फोर्थ रो तो सारी की सारी ज़ीरोज़ हैं। अब इन दो रो में, इन दो कॉलम्स में इस एलिमेंट के अलावा जो सर्कल करे हुए हैं, इस एलिमेंट के अलावा बाकी सारी ज़ीरोज़ होनी चाहिए, ठीक है। इसमें तो हैं सारी ज़ीरोज़, इसके अलावा ये सारे एलिमेंट ज़ीरोज़ हैं, इसमें तो है। अब इसमें ये 2 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, 2 की जगह हमारे पास क्या होना चाहिए 0 होनी चाहिए, तब जाके ये क्या बन जाएगा, ये रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। आपको रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म की डेफिनेशन याद है ना, कि हर रो में जो पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम होगी, उस कॉलम में उस नॉन ज़ीरो एलिमेंट के अलावा बाकी सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए 0 होने चाहिए। तो ये 2 की जगह क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तब ये क्या बन जाएगी हमारी रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए हम ओनली रो ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, कॉलम नहीं कर सकते। तो हम R1 पे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे 0 बनानी है ना, R1 पे अप्लाई कर सकते हैं R1 - 2R2, मतलब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 - 2 क्या हो जाएगा 0। ये R1 पे ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, R1 - 2R2, ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद हमारी ये मैट्रिक्स बन गई। अब फर्स्ट रो का नॉन ज़ीरो एलिमेंट ये, सेकेंड रो का नॉन ज़ीरो एलिमेंट ये। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम C1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम C2। C1 में इस एलिमेंट के अलावा बाकी सारे क्या हैं 0, C2 में इस एलिमेंट के अलावा बाकी सारे क्या हैं 0। तो ये हमारी क्या बन गई रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। अब हमें क्या बताना था रो रैंक। रो रैंक क्या होता है, जितनी नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ हों। अब इसमें R1 भी नॉन ज़ीरो है, R2 भी नॉन ज़ीरो है, R3 और R4 तो ज़ीरोज़ ही हैं। तो नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी आ गई 2, तो इसका रो रैंक क्या आ गया 2, ठीक है। इस तरीके से हम रो रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग में नहीं बता देना भाई नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ तो 3 है, तो इसका रो रैंक 3 आ जाएगा। नो, दिस इज़ रॉन्ग। सबसे पहले मैट्रिक्स को हमें एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर बोलना है कि जितनी नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ उतना हमारा रो रैंक, ठीक है, उतना हमारा रो रैंक, ठीक है। और अब आपके लिए ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है। इस मैट्रिक्स को आपने रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड रो रैंक पता करना है, एंड इस मैट्रिक्स को आपने रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इसका रो रैंक पता करना है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और घर पे बैठ के इसकी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।